इतना आसान नहीं है वोटर्स का मिजाज पढ़ना, खासकर जब मतदाता हो बिहार का और वोटर्स का यही मिजाज नहीं भाप पाए प्रशांत किशोर। तभी तो 6 साल में 6 मुख्यमंत्री बनाने वाले इतने बड़े राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक सीट के लिए तरस गए। बिहार की जनता ने जनादेश दे दिया एनडीए को और प्रशांत किशोर के हाथ आया 0 बटा सन्नाटा। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर जितने कॉन्फिडेंस में थे और जिस तरह नेशनल मीडिया उन्हें हाथों हाथ ले रही थी, सोशल मीडिया पर जिस तरह प्रोफेशनल्स की टीम जनसुराज के लिए काम कर रही थी और बिहार से दिल्ली तक प्रशांत किशोर ने जो माहौल बनाया था, उसे देखकर यह नहीं लगा था कि कई मुख्यमंत्री बनाने वाले प्रशांत किशोर इतनी बुरी तरह मात खाएंगे। जनसुराज से बेहतर प्रदर्शन तो असदुद्दीन ओवैसी और मायावती की पार्टी ने की। जनसुराज ने 238 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। इनमें से 233 यानी करीब 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अपने घर में भी प्रशांत किशोर जमानत नहीं बचा पाए। रोहतास जिले की सभी 7 सीटों पर पीके के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। जनसुराज के गठन से पहले प्रशांत किशोर ने 5 मई 2022 से 2 अक्टूबर 2024 तक 6000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इस दौरान वे 5000 गांवों तक पहुंचे और इतनी ही सभाएं भी की। बिहार चुनाव से पहले वोटर्स का मिजाज पढ़ने के लिए पीके 1280 दिन तक बिहार की खाक छानते रहे, लेकिन नतीजा शून्य रहा। 1 करोड़ से ज्यादा सदस्यों का दावा करने वाले जनसुराज को 10 लाख वोट भी नहीं मिले। विधानसभा चुनाव के प्रचार में जब पीके कूदे तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई बड़े बड़े दावे किए। कहा था कि जेडीयू 25 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी और नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर नीतीश सीएम बनते हैं तो वे राजनीति छोड़ देंगे। और अब चुनाव का रिजल्ट जब सामने आ गया है तो पीके के सारे दावे फेल हो गए। एनडीए ने पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन करते हुए प्रचंड बहुमत हासिल किया, तो क्या अब पीके वाकई राजनीति छोड़ देंगे? प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले यह भी दावा किया था कि इस बार महागठबंधन लड़ाई में नहीं है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच है। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो जनसुराज ही लड़ाई में नजर नहीं आया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक प्रशांत किशोर के हार के कई कारण हैं, लेकिन इनमें से एक यह भी है कि उन्होंने उम्मीदवारों का चयन ठीक से नहीं किया। साफ सुथरी राजनीति करने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर ने स्वच्छ छवि वाले लोगों को टिकट देने की बात कही थी, लेकिन दे दिया अपराधियों को। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक जनसुराज के 231 प्रत्याशियों में से 108 पर क्रिमिनल केस हैं। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीतिक लड़ाई सोशल मीडिया और आईटी प्रोफेशनल्स की टीम लेकर लड़ने निकले थे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ने उनका बस्ता ही बंधवा दिया। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।